Hello everyone, क्या हाल चाल? Hope you all are doing well and I welcome you all to my YouTube channel. लास्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स का मोशन मतलब ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते थे कि किस तरह ग्राफ के टर्म में अगर हम लोग को क्वेश्चन दे देता है तो उस टाइम पे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट इसमें हम लोगों का एक टॉपिक रह गया था मोशन इन ए प्लेन। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर किसी प्लेन में मोशन कर रहा है तो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन, उस टाइम पे उसकी इक्वेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब कैसे निकालते हैं उसको आज हम लोग रेट आउट करते हैं। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन में होता है क्या है, मान लो एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसमें एक ऑब्जेक्ट है ए, प्लेन में सिंपल हम लोग 1D के केस में तो हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से हम लोग मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये सब फाइंड आउट करते हैं। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मूव कर रहा है देन उस टाइम पे किस तरह हम लोग उसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसमें करेंगे क्या, कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसका जो कंपोनेंट है, उसका कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन, दोनों अलग अलग कंपोनेंट लेके हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई एक प्लेन ऑब्जेक्ट है जो कि किसी प्लेन में मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पे ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो उसका एक तो वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगा vx, एक वेलोसिटी उसका y डायरेक्शन में होगा vy। तो अगर हम लोगों ने x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी निकाल ली, x डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन अगर दे रखा हो तो y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी निकाल ली, y डायरेक्शन में सारा इक्वेशन उसका सॉल्व करना है और x डायरेक्शन में उसका सारा इक्वेशन सॉल्व करके पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अगर वेलोसिटी हम लोग को निकालनी है, वेलोसिटी हम लोग क्या जानते थे, dx अपॉन dt, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अगर इस केस में हम लोग को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, dx वेलोसिटी इन x डायरेक्शन i के प्लस dy अपॉन dt इन y डायरेक्शन। वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट प्लस y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग vx वेलोसिटी इन x डायरेक्शन देखते हैं वो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt वेलोसिटी इन y डायरेक्शन dy अपॉन dt, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन dx अपॉन dt और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन dy अपॉन dt। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt इन x डायरेक्शन प्लस dvx dvy अपॉन dt इन y डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dvx अपॉन dt और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन dvy अपॉन dt। पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसी प्लेन में, तो उसका हम लोग सीधा क्या करते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं इन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। राइट, तो अगर
मान लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू, उसी टाइम में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे vx इक्वल्स टू ux प्लस ax t और sx इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर और vx स्क्वायर इक्वल्स टू ux स्क्वायर माइनस 2ax sx। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तो हो गया vx x डायरेक्शन में, इसी तरह से y डायरेक्शन में vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, sy इक्वल्स टू ut uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2ay स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल। तो इस केस में अगर देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, नेट वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेट इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सिंपल क्या करना है, पार्टिकल अगर प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका हम लोग को कंपोनेंट ले लेना है इन टर्म्स ऑफ x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंग तो सॉल्व करके मतलब आंसर निकाल सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ। एक एग्जांपल ले लो, a particle moves in the xy plane with a constant acceleration of 1.5 meter per second square in the direction making an angle of 37 degree with the x-axis. At t equals to 0, the particle is at the origin and its velocity is 8.0 meter per second along the x-axis. Find the velocity and the position of particle at t equals to 0, ये 4 सेकेंड। एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका की एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर xy प्लेन में। कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, जिसपे एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना एंगल बनाना है 37 डिग्री एक्स एक्सिस के लो, और इट्स वेलोसिटी इज 8.0 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है इसका 8.8 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन फाइंड आउट करना है 8 t equals to 4 सेकेंड, t equals to 4 सेकेंड में। देखो वेलोसिटी तो इसका क्या हो रहा है कि x डायरेक्शन में लग रहा है, मींस इसका एक ही कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन इसका xy प्लेन पे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन का हम लोग पहले x कंपोनेंट ले लेते हैं, y कंपोनेंट लेते हैं, देन इसका इक्वेशन लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 1.5 इंटू cos 37, एक्सेलरेशन इज x डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या आ जाएगा 1.5 इंटू sin 37, है ना।
37 डिग्री एंगल है ना, तो ये कॉस ये साइन, ठीक है। तो ये कितना हो जाए 1.5 इंटू कोस 37, 4/5 6/5 that is 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। इसमें 1.5 इंटू साइन 37 क्या होता है 3/5, नाइन बाई 10 दैट इज 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन देख लिया एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं, इस पे हम लोग क्या पूछा है, पोजीशन पूछा है t = 4 सेकंड पे। तो देखो एक इक्वेशन यूज करते हैं, पोजीशन पहले y डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो vy = uy प्लस a इंटू टी। तो vy = uy, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.9 इंटू टाइम 4, मतलब vy कितना आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो उस टाइम पे पोजीशन निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। पोजीशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू ut 0 हाफ a, ये कितना है 0.9 इंटू टी का होल स्क्वायर 16, दैट इज 0.9 इंटू 8 दैट इज 7.2 मीटर। ये y डायरेक्शन में 7.2 मीटर पे रहेगा, कब 4 सेकेंड के बाद। अब देखते हैं हम लोग x डायरेक्शन, x डायरेक्शन पे क्या होगा, v in x equals to u in x plus a into t। तो कितना निकल जाएगा ये v in x equals to u कितना है 8 प्लस कितना है 1.2 into 4 that is 8 plus 4.8 that is 12.8 मीटर पर सेकेंड। 12.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलेगा x डायरेक्शन में। sx equals to u8 into 4 plus half into 1.2 into 16 4 का स्क्वायर, that is ये कितना हो जाएगा सॉरी 41.6 मीटर। तो 4 सेकेंड इसकी पोजीशन कहां पे रहेगी, जब टाइम 4 सेकेंड के बाद ये y डायरेक्शन में तो 7.2 मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है, एक्सेलरेशन हटाना, x डायरेक्शन में 41, y डायरेक्शन में, तो इसकी कैसे लिख देंगे हम 41.6, 7.2 मान लेते हैं इस पोजीशन पे, मतलब ये पोजीशन यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो 41 कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में 7.2। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, रिलेटिव मोशन।
रिलेटिव मोशन। क्या होता है रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन मीन्स कोई भी किसी को किसी के रिस्पेक्ट में देखना। रिलेटिव मोशन मीन किसी के रिस्पेक्ट में देखना। सपोज मेरे पास एक कार मूव कर रही है, तो मैं उस कार की जो स्पीड है उसका पोजीशन क्या है, मैं रेस पे हूँ, कार को मैं किस स्पीड से देख रहा हूँ, उसी को क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज ऑब्जर्व करना, किसी के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना। तो सपोज मान लो, सपोज कोई एक पर्सन है ए, कोई एक पर्सन है बी, ठीक है। कोई एक पर्सन है जो कि खड़ा है, जो कि x=2 और ये x=5, ठीक है। तो अब अगर पोजीशन की बात करते हैं, रिलेटिव पोजीशन, तो ए बी की जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या होगा? दैट इज पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। पोजीशन ऑफ बी क्या है? 5 माइनस पोजीशन ऑफ ए 2, दैट इज 3 मीटर। मान लो दैट इज 3 मीटर। यहां कहीं x=0, ठीक है। ए बी की जो पोजीशन है, अगर वो ए बी को देख रहा है, ए सपोज मैं ए हूं, अगर मैं बी को देख रहा हूं, मैं x=2 पे हूं और b x=5 पे, दैट मीन्स मुझसे वो कितने डिस्टेंस पे है? 5 - 2 3 मीटर, 5 - 2 3 मीटर। तो समझना, अगर पोजीशन बी की पोजीशन ए को ऑब्जर्व करनी है तो वो क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। अगर यही चीज पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो कैसे निकालेंगे? पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी, माइनस पोजीशन ऑफ बी, दैट इज पोजीशन ऑफ ए 2 मीटर माइनस पोजीशन ऑफ बी 5 मीटर, दैट इज -3 मीटर। अगर हम लोगों ने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो बी को क्या लेगा कि ए उससे पीछे, नेगेटिव, दैट मीन्स कि वो उससे दूर, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, राइट, उससे 3 मीटर पीछे ए की पोजीशन है। पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने क्या देखा? 1D में, 1D में हम लोगों ने पोजीशन मेजर की। यही चीज अगर 3D में दे रखा, 3D में मान लो x y z है ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ऑरिजिन, ऑरिजिन है। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए, और मान पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा? ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? 3D में। तो 3D में पहले देखो, पोजीशन ऑफ ए देखेंगे ऑरिजिन से, ये क्या हो जाएगा? OA, पोजीशन ऑफ OA, ये पोजीशन ऑफ
बी। हमें क्या निकालना है, ये पोजीशन ऑफ, तो ये कैसे निकलेगा, पोजीशन ऑफ A with respect to B equals to position of B minus, position of A minus position of B, position of A minus position of B, position of A with respect to B अगर फाइंड आउट करना है तो पोजीशन ऑफ A क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ A को लिख सकते हैं ना, पोजीशन ऑफ OA माइनस पोजीशन ऑफ OB, पोजीशन ऑफ A, पोजीशन ऑफ B। तो अगर कोई भी 3D में हम लोग को मेजर करना हो तो क्या करेंगे, ओरिजिन से पहले A का पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिन से B का फाइंड आउट करेंगे, देन उसमें से पोजीशन ऑफ A माइनस कर देंगे पोजीशन ऑफ B। ठीक है, अब अगर हम लोग पोजीशन तो दे दिया, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी किस टर्म में निकालेंगे, जैसे मान लो रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो ये A है, B है, ठीक है, ये C है, A वेक्टर, B वेक्टर, इसकी वेलोसिटी है इधर 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है इधर 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है इधर 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमसे क्या पूछा है, बताओ वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, इसका मतलब समझो, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कितनी है स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है, और B की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्या करना है, A को रेस्ट में मान लेते हैं, A चली गई, इसकी जो वेलोसिटी है वो किसे दे दो, इसे अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी की भी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है विथ रिस्पेक्ट टू समवन, देन क्या करो कि उसको रेस्ट में रख लो, सबसे इजी है, रेस्ट में रखो, उसकी जितनी वेलोसिटी है उसको अपोजिट डायरेक्शन में जिसको मेजर करनी है उसे दे दो। इसकी वेलोसिटी थी 8, अपोजिट डायरेक्शन में किया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B 8 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। A को क्या लगेगा, A भी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, B आगे 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो A को क्या दिखेगा कि B 3 मीटर पर सेकेंड की 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बहुत बार तुमने एग्जांपल भी देखा होगा, कभी भी मान लो
हम चलते हैं बस पे। बस पे अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अगर कोई सेम बस, अगर कोई दूसरी बस सेम स्पीड से मूव कर रही है, मान लो दो बस एक साथ मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से, तो इसमें जो पर्सन बैठा है वो अगर इस बस की तरफ देखे तो उसे क्या लगेगा कि बस, दूसरी वाली बस रेस्ट में है, वो मूव ही नहीं कर रही है। रीजन क्या होता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। जब वो हम फाइंड आउट करते हैं किसी एक के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाती है, 0। इसलिए कोई भी पर्सन अगर किसी अदर ऑब्जेक्ट को मेजर करता है, वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसे रेस्ट में मेजर होती है। ट्रेन में भी देखा होगा, बहुत बार अगर हम ट्रेन में मूव करते हैं, सामने से हमारी ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन अगर आगे निकलती है, तो वो हमें क्या लगता है कि बहुत ही कम स्पीड से आगे निकल रही है। रीजन कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मान लो उसकी स्पीड है 110, एक ट्रेन है ए, दूसरी ट्रेन है बी। अगर इस ट्रेन की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 110 मीटर पर सेकेंड, तो अगर हम इस ट्रेन से, इस ट्रेन के कोई पर्सन को देखते हैं, इस ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन अगर इस ट्रेन के पर्सन को देखता है, तो वो क्या लगता है उसे कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बहुत ही कम स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। वहीं अगर कभी तुमने ये भी मेजर किया होगा कि अगर हमारी ट्रेन सामने को मूव कर रही है, उधर से कोई एक ट्रेन क्रॉस करती है, तो वो हमें बहुत तेज स्पीड से मूव करते हुए दिखाई देती है। क्यों? रीजन क्या है कि अगर हम उसकी स्पीड में, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड से हमारी ट्रेन इधर मूव कर रही है और 100 ट्रेन से एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर हम इसमें से बैठ के इसको मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता है, दैट इज 210 मीटर पर सेकेंड। प्लस क्यों होता है कि हमने हमारी स्पीड, मान लो ये अगर ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये रेस्ट पे मान लिया हमने, इसकी जो स्पीड थी वो इसके साथ ऐड हो जाती है। तो दैट्स व्हाई बहुत बार हम लोगों ने मतलब देखा भी होगा, तुमने मेजर भी किया होगा कि अगर तुम कोई ट्रेन में बैठ के इस डायरेक्शन में जा रहे हो, सामने से अगर कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, तो वो हमें ज़्यादा स्पीड से मूव करती हुई मेजर होती है। रीजन इज दैट, क्योंकि हमारी ट्रेन का स्पीड और उसके ट्रेन का स्पीड ऐड हो जाता है अगर हम उसको ऑब्जर्वर के रूप में देखते हैं तो। ठीक है, अगर यही चीज हम लोग एक्सलेशन के टर्म में देखते हैं, एक्सलेशन के लिए देखते हैं रिलेटिव एक्सलेशन। रिलेटिव एक्सलेशन, मान लो यहाँ कोई पर्सन है ए, जिसका एक्सलेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सिंपल है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ कोई पर्सन है बी, इसकी एक्सलेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एक्सलेशन ऑफ बी में से माइनस कर देंगे एक्सलेशन ऑफ ए, दैट इज एक्सलेशन ऑफ बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए को ऑब्जर्वर बनाना है ना हमने, एक बी की क्या निकालना है, बी का एक्सलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया, ए को ऑब्जर्वर बनाया। जब ए को ऑब्जर्वर बनाया तो इसका एक्सप्रेशन, इसको मूव हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में,
कितना था, 3 था ना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 5 माइनस 3 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर ए बी को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे क्या लगेगा कि बी 2 मीटर पर सेकेंड की 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। एक क्वेश्चन है, ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ
60 meter travel at a speed of 80 km per hour. Another train length of 120 meter travel at a speed of 30 km per hour. The time taken by the passenger train to completely cross the another train when they are moving in the same direction, when they are moving with the in the opposite direction. दो ट्रेन है, एक ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है जिसका की लेंथ 60 मीटर है, कितनी स्पीड से मूव कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन है जिसका लेंथ है 120 मीटर, ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन ए ये बी, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू क्रॉस another train when they are moving in the same direction or when they are moving in the opposite direction। तो मान लेते हैं जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है, इसका अगर देखो कंप्लीटली डायग्राम बना है ऐसा कुछ, पहले केस पहला सेम डायरेक्शन में देखते हैं, सेम डायरेक्शन में देखो अगर डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से, इसका 80 किलोमीटर पर आवर, ये ए हो गया, लेंथ इसका 60 मीटर है ना, 60 मीटर लेंथ हो गया। ठीक है, यहीं से कंप्लीटली क्रॉस बोला है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा 120 मीटर, इसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा है कि टाइम बताओ कि ए को पैसेंजर ट्रेन को अनदर ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो सपोज क्या निकाल लेते हैं हम लोग, यहां से देखो, यहां से क्या करते हैं हम लोग, अगर इसका पूछा है ना कि ए को कंप्लीटली क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो सपोज अगर हम लोग बी को रेस्ट में कर लेते हैं, जो अनदर ट्रेन है उसको अगर रेस्ट में, उसकी स्पीड को इसको क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रेस्ट में हो जाएगा। अब जो इसकी नेट स्पीड होगी वो फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ दे ही रखा है, टाइम हम लोग को पता चल जाएगा कि इतने लेंथ को क्रॉस करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को हम लोगों ने रेस्ट पे कर लिया, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18, 5/18 से। ठीक है, या फिर ऐसे इसको रहने दो, नहीं कन्वर्ट कर लेते हैं ना, 50 into 5/, कन्वर्ट कर लेते हैं 50 into 5/18, इतना क्या जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना स्पीड हो गया क्या वेलोसिटी ऑफ ए, इतनी स्पीड हो गई ए की। अब देखो टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस 120 अपॉन स्पीड 50
250 इंटू 80, ये कितना आ जाएगा? 18 इंटू 12 बाई 25, दैट इज हो जाएगा 18 इंटू 12 216 बाई 25, दैट इज ये हमारा आ जाएगा। टाइम कितना लगेगा इसको? ऑलमोस्ट 8.61 सेकेंड ऑलमोस्ट। मतलब ए को, पैसेंजर ट्रेन को कंप्लीटली इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा? 8.61 सेकेंड ऑलमोस्ट। ठीक है, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा, तब बताओ कि उसको क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तब बताओ कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। ठीक है, तो सेम ले लेते हैं ये और ये बी। ठीक है, अपोजिट 80 किलोमीटर पर आवर। अब इधर से ले लो, यहां से, है ना। और इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या करते हैं? वही करते हैं सेम। बी को क्या ले लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये क्या हो जाएगा? इसको रेस्ट पे कर लेते हैं 80। अगर इसकी स्पीड इसको देंगे सेम डायरेक्शन में, 8 हो जाएगा 80 प्लस 30, 80 इंटू 5/80 सेकेंड में कन्वर्ट, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 30 इंटू 5/80। ये कितना हो जाएगा हमारा? या फिर ये कितना हो जाएगा? 110 इंटू 5/80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो टाइम क्या निकल जाएगा? क्रॉस करना है कंप्लीटली 120 बाय कितना हो जाएगा? 110 इंटू 5 इंटू 80, तो कितना आ जाएगा? 18 इंटू 12 कितना आया था? 18 12, ये सॉरी, तो ये इसका मतलब बेसिक सा एक एग्जांपल है। तो इस तरह से किसी भी मतलब रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं कि स्पीड फाइंड आउट करना हो, या फिर हम लोग को एक्सेलरेशन के टर्म में क्वेश्चन दे रखता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के तरफ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।